ये एक चार्ट है आपके सामने। बेसिकली ये मेरे फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। मतलब पढ़ने के समय के दौरान इनसे दोस्ती हुई थी। तो ऐसे ही इन्होंने 30 सितंबर को मेरे पास मैसेज किया कि एक शुगर मिल है, तो उसी में क्या मेरी नौकरी लगेगी। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि चीनी मिल में बात हो रही है जॉब के लिए, मेरा होगा या नहीं बताइए। 10:47 पे इन्होंने मैसेज किया था, 10:47 पे। मैंने जब मैसेज देखी, इनकी कुंडली बनाई तो था कि 10:52 29 का ये था। तो अब जेन्युइन क्वेश्चन था ये, क्योंकि मेरे फ्रेंड है, इनको नौकरी से रिलेटेड जब मन में प्रश्न आया, इन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे कर दिया और मैंने भी देखा, उस समय मैं फ्री था तो मैंने देख ली। मैंने इनको मैसेज किया कि 25 नवंबर 2024 तक आपकी नौकरी लग जाएगी। अब कैसे इसको मैंने देखा, क्या प्रोसेस था, उसको आते हैं। सबसे पहले चंद्रमा को देखना होता है। चंद्रमा क्या होता है, मन की स्थिति को बताता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो चंद्र में जब आप देखेंगे तो चंद्र क्या नौकरी को बता रहा है। नौकरी के लिए मेनली 6-10 भाव होते हैं, सपोर्ट के तौर पे 2-11 भी आप ले सकते हैं। तो चंद्र को आप देखो तो 10 और 11 है, ठीक है। यानी ये नौकरी को बता रहा है। अभी जैसे मैंने समझा, जो जो देख के मैं वही पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तो 10 और 11 चंद्र में है, यानी नौकरी से रिलेटेड जो इनका क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इनका जेन्युइन है। जेनविन है, हाँ जी। तो ये चीज क्लियर हो गई। हम्म। अब इसके बाद नौकरी का जो प्रश्न है, तो हमें देखना होता है 6 का सिक्स का। सब लॉर्ड, कि क्या हम्म। नौकरी की प्रॉमिस है या नहीं। तो 6 CSL यदि इनके चार्ट में देखेंगे तो वो चार्ट में प्लेनेट है केतु, अनटेनेंटेड है। हम्म। तो अनटेनेंटेड है, तो इस स्थिति में क्या होगा, हम्म। 6 का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। हम्म। नहीं, 6 का हम्म। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा तो केतु में 6 नंबर आ ही जाएगा ऑलरेडी। अनटेनेंटेड है तो 6 नंबर सबसे स्ट्रांग हो गया। सबलॉर्ड स्तर पे राहु है, जो कि 2-10 का दे रहा है। मतलब नौकरी की प्रॉमिस हो रही है, ठीक है। और जो केतु का सबलॉर्ड राहु है वो 10 CSL है, तो 10 नंबर यानी 6 कस्पल सबलॉर्ड का सबलॉर्ड 10 CSL बना हुआ है। तो ये नौकरी को प्रॉमिस कर रहा है। फिर मैंने 10 CSL को भी सोचा कि एक बार देख लूं। तो 10 CSL जो है वो है राहु, और राहु जो है उसमें 2-10 है, और इसके सबलॉर्ड स्तर पे 6 नंबर, तो 2-6-10 आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो 6 CSL है और जो 10 CSL है, दोनों ही रिजल्ट को दे रहे हैं। किस रिजल्ट को, नौकरी वाले रिजल्ट को। हम्म। तो मैंने ये कहा कि वहीं यहां से प्रॉमिस निकल गई कि इनकी नौकरी होगी। क्लियर है। सर 1 मिनट। हाँ बोलिए। सर इसमें केतु में 5 भी है सर इसमें, और राहु में भी 5 है सर। वो 5-6 तो रहेंगे ही ना, हमें जो हमारे काम वाले हाउसेज देखना है। अच्छा। तो हमें हमारे काम वाले हाउसेज, प्रॉमिस ऑफ इवेंट में, कि क्या वो हम्म। प्रॉमिस हो रहा है या नहीं। तो अच्छा। 6 CSL केतु है, तो वो तो 5 से ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना। हाँ। 6 CSL केतु है और वो हम्म। अनटेनेंटेड है, तो 5 से ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और ठीक सबलॉर्ड है। स्तर पे जो ये राहु है, इसमें तो 5 नहीं है ना। हम्म। राहु के सबलॉर्ड मार्स में 5 एंड 6, 5 एंड 6 है। तो हम्म। यहाँ केतु के लिए तो 6 CSL कंप्लीटली पॉजिटिव हो ही गया। आप हम्म। 10th नहीं भी देखते हैं तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। नौकरी के लिए तो नहीं है। 6 CSL ही प्राइमरी है। टेंथ ठीक। सीएसएल भी देखते हैं तो यहाँ 2-10 तो आ ही गया, 6 आ आ गया, दो गया। छः 10 आ गया ना, पूरा का पूरा। क्लियर है। तो इस हम्म। स्थिति में नौकरी की प्रॉमिस जो है वो इनकी चार्ट में हो है। रही है। हम्म। ठीक है। अब यानी इनकी नौकरी होगी। अब है कि कब होगी। तो तब। कब होगी क्वेश्चन। के लिए क्या है कि मैंने दशा देखी। दशा कौन सी चल रही है, शुक्र की। हम्म। शुक्र की जब दशा आप देखेंगे तो शुक्र की दशा है 20 मार्च 2041 तक। अंतरदशा जो है वो सन की चल रही है 20 जुलाई 2025 तक।
और प्रत्यंतर राहु का था 21/11/2024 तक। जो मैंने एस्ट्रो से देखी तो 25/11 था, मतलब 4 दिन का डिफरेंस है। तो ऐसे भी 4-5 दिन का आप लेके चलते हैं। जैसे अभी तक मैं 30 तारीख तक होपफुल हूँ। उन्होंने बोला है कि 2 तारीख को, चलिए क्या बोला वो अभी आगे आएंगे। मैं 30 तक होपफुल हूँ मैं, लेकिन मैंने अच्छा। इनको डेट 25 नवंबर का ही दिया था। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अब क्या हुआ कि, और इसके हिसाब से आप देखेंगे तो 21 तक है। तो हम्म। वीनस सन और राहु को हम देखते हैं कि क्या ये हम्म। नौकरी दे रहा है या नहीं। क्लियर। हम्म। तो अब वीनस को जब आप देखते हैं तो वीनस में नौकरी वाले भाव 2 और 10 है, और 6 CSL केतु अनटेनेंटेड है, तो 2 6 10 आ गया, हम्म। यानी नौकरी होगी। सन को देखते हैं तो सन में 10 है, और इसका 10 CSL राहु यहाँ पे आ गया, यानी ये भी नौकरी को बता रहा है। और राहु तो 10 CSL ही है, है। और सबलॉट स्तर पे छठा भाव है। तो यानी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तीनों ही पॉजिटिव, और मैंने इस बेस पे इनको 25 नवंबर का टाइमिंग दिया कि आपकी नौकरी होगी। आज 27 नवंबर को आपकी क्लास हो रही है, तो अपडेट यही है कि इनकी नौकरी नहीं हुई है। यानी मैं अपने जो टाइम दिया वो उस हिसाब से कहो आप, तो मैं फेल हो गूँ इस केस के लिए। ठीक है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा पास होता ही हूँ। और जब भी ऐसे किसी के केस होते हैं, जैसे आज ही एक कुंडली आई मेरे पास, उनका ये है कि बिजनेस में अलग अलग 2-3 बिजनेस का वो नाम लिए कि उसमें नुकसान हो रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो उसके लिए हम क्या उपाय करें। तो मैंने क्लियर ही कहा, देखिए यदि आपकी कुंडली में वो बिजनेस सपोर्टिव होगा हम्म। तो ही मैं आपको कुछ बताऊंगा। हम्म। अदरवाइज मेरी जानकारी में ऐसा कोई रेमेडीज नहीं है। ठीक है। भले होता होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। अब उन्होंने ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया कि सर ट्रांसपोर्ट का भी हम सोचे ना काम करने के लिए पार्टनरशिप में, तो कुछ उपाय होता तो आप बताते। मैंने बोला देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीज़न ये है कि आप पैसा दे देंगे और पैसा लेने के बाद मैं ये बात कहूँ तो क्या लगेगा कि अरे चीटिंग हो गई, मेरा पैसा व्यर्थ हो गया। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी कुंडली में देखूंगा पार्टनरशिप बिजनेस, यदि उसमें आपके लिए सपोर्टिव होगा, या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आपके लिए होगा, तो हम आगे मैं आपको गाइड करूंगा क्या करना है, कैसे करना है। अदरवाइज यदि उसमें ये आता है कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अच्छा आपके लिए नहीं है, तो फिर मेरी जानकारी में कोई उपाय नहीं है। ये बात मैंने क्यों उनको स्ट्रांगली बोली, वो खुद वास्तु जानते हैं, वो अलग अलग प्रकार के एस्ट्रोलॉजी सीखा हुआ है, उन्होंने एस्ट्रो वास्तु सीखा हुआ है, कैसे न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है। पिछले 1994-95 से बोल रहे हैं कि मैं वैदिक वास्तु कर रहा हूँ। तो जब इतने सारी चीजें आप जान रहे हैं, जब आप खुद कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया, 2-3 लोगों से खुद वास्तु का कंसल्टेशन भी कराया है। मेरा मानना है कि सारे लोग तो ऐसा तो है नहीं कि मूर्ख हैं कि उनको नहीं समझ में आए, कुछ तो ऐसा पॉइंट है जो मिसिंग हो रही है, लोग उसको टेक इट ग्रांटेड ले रहे हैं कि नहीं एकदम अरे ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा। तो फिर मुझे भी उस श्रेणी में नहीं आना। मैंने क्लियर वो बात उनके सामने रख दी। तो प्रिडिक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या किस इंटेंशन से कुंडली देख रहे हैं। इसमें आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये कुरेसी बढ़ती है। तो अब तक के हिसाब से मैं देखूं तो 25 तारीख के हिसाब से मैं फेल हो गया हूँ, क्योंकि उनकी नहीं सर, इसमें नौकरी। प्लस माइनस तो चलेगा ही, फेल कैसे भी तो मतलब थोड़े वही दिन तक। चीज है 5 दिन का। चूंकि अब जैसे हाँ। सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम देखें तो ये 21 तारीख बता रहा है, एस्ट्रो हम्म। से 25 बता रहा है। हाँ। तो अब उनके तरफ से जो निकला, अब 26 को जैसे हम्म। मैंने उनको कॉल किया तो मैंने पूछा कि क्या नौकरी का कुछ अपडेट, तो बोले देखिए हम्म। नौकरी का अभी कोई अपडेट नहीं है, नौकरी नहीं हुई है। अब यहाँ पे एक चीज और बात निकल के आई। बात क्या निकल के आई, उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया हुआ है। इस अच्छा। पॉइंट को समझिए, अच्छा। उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दी है। यानी वो नौकरी जो होनी है वो एक तरह से आप सिफारिश कहो उसके बेस पे अच्छा। हो। क्योंकि ऐसा कोई उस शुगर मिल में, मतलब एग्जाम के थ्रू वैकेंसी कोई नहीं है कि आप एग्जाम दोगे पास होगे तो फिर आप आ जाओगे। उसमें यह है कि जो भी उसमें ऑफिसर है या कोई पॉलिटिकल पर्सन है, उसका अप्रोच है, कांटेक्ट है, तो वो आपको उस जगह पे रखवा देगा। यानी हम्म। इस प्रकार का वो नौकरी है। हम्म। हम्म। अब मैं सच कहूं तो ये ऐसा इस प्रकार का कंसल्टेशन मेरे पास पहली बार आया था। अच्छा। समझ रहे हैं।
क्योंकि नॉर्मली नौकरी के लिए क्या होता है कि आप कुछ एफर्ट डालते हैं, आपने कुछ कोर्स किया हुआ है, नई चीजें आप सीखते हैं या इंटरव्यू क्रैक करते हैं, समझ हाँ, रहे हैं? इंटरव्यू वगैरह होता है हाँ सर, वो होती है। कॉल आती है। हाँ, तो वो एक तरह से एग्जाम ही हो गया। हम्म। तो अब ये पॉइंट जैसे 6 ESL जो मैंने जज किया, हम्म। अब ये पॉइंट निकल के आया कि क्या वास्तव में इस पॉइंट के लिए हमें 6 ESL देखना है? हम्म। मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो कंपटीशन का है, कंपटीशन हम्म। आपने दिया ही नहीं। हूँ? बोलिए रजनी जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। 6 ESL कि क्या? क्या प्रॉपरली, हाँ जी। 6 ESL तो हमने जज करने का इसमें कोई मतलब नहीं है। नहीं। नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं है। ये इनका एक दो लोगों से, एक दो ऑफिसर हैं और एक दो पॉलिटिकल पर्सन है हम्म। से इन्होंने अप्रोच लगाया हुआ है, वो सिफारिश कर देंगे तो काम हो हो जाए। जाएगा। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा हम्म। पॉइंट ये है, इन्होंने ये कहा कि 2 दिसंबर को पॉसिबली उसका जो शुगर मिल है, या तो एमडी या उसका मालिक, मतलब वो हम्म। नया अभी लिया हुआ है, टेक ओवर हुआ है, तो वो लोग आने वाले हैं। जनवरी से मिल स्टार्ट होगा। तो चूंकि नया, मतलब उन लोगों ने खरीदा है, प्लांट पुराना है लेकिन मालिक नया है, उसने वो खरीदा हुआ है, हम्म। तो अभी बहुत सारी चीजें उसमें हो रही हैं, मशीनों की साफ सफाई से लेके बाकी जो भी चीजें होता है वो ऑफिशियली, जो फैक्ट्री है शुगर का, वो चालू होगा आपको जनवरी से। तो कुछ स्टाफ पहले से है, कुछ नई भर्ती की प्रक्रिया उनमें चल रही है, तो वो 2 दिसंबर को आएगा, ठीक है। तो अब बात जब सिफारिश वाली नौकरी की है, तो मुझे यहाँ लगता है 6 हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सेकंड हाउस। बताइए क्यों? आपका आपका सर्कल सर, क्या? आपका जो सर्कल है आसपास का, बताइए क्यों होगा? सेकंड हाउस। आप बोलिए मैम। सेकंड हाउस सर, क्योंकि धन का है तो उनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट के हिसाब से शायद सेकंड हाउस देखेंगे। बोलिए, क्या लग रहा है आपको? स्पीच का भी होता है सर। क्यों सेकंड बोली मैंने? ये भी एक होगा, जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ सही होगा, मैं भी सही ना भी हो। सर हम्म। आपकी मतलब आपका सर्कल, उस जान पहचान का जो बंदा होगा वो उनकी फैमिली के ही किसी उसका सर्कल का होगा जिससे कॉपरेशन चाहिए होगी, जो अप्रोच लगाएगा। हम्म। जान पहचान सर्किल की बात नहीं है। बात यह हम्म। है कि सेकंड हाउस जब आएगा तो वो पैसे देता है, वही इनकम। किसी भी फाइनेंशियल। प्रकार से इनकम के जो रास्ता है वो क्रिएट करेगा, कहीं से भी हम्म। आ जाए, ठीक है। हम्म। तो वो चीजें क्रिएट हो रहा है, तो सेकंड हाउस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अभी जैसे हम प्रेजेंट के हिसाब से देखते हैं, एक तो 2 तारीख तक का जो मामला इनको दिया हुआ है, मतलब 2 को मैं, मालिक आने वाला है, मालिक आया, उसका एमडी है जो है। अब यहाँ पे एक, वैसे 25 का जो मैंने टाइम दिया तो जो दे दिया वो वही है, पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जाना। अब इसमें जुपिटर जो प्रेजेंट में है ना, वो जुपिटर है मार्स के स्टार और मार्स के सब में। इसको दिन के हिसाब से हम बढ़ाते हैं, 2 तारीख तक जाके देखते हैं। ये तो सर चेंज कर रहा है ना, जुपिटर कल ही चेंज कर रहा है, मून में जा रहा है। जुपिटर मून सबलॉर्ड स्तर पे देखते हैं, तो सबलॉर्ड स्तर पे मून उसका सबलॉर्ड है, सॉरी स्टार लॉर्ड है, और सन उसका सबलॉर्ड है 1 दिसंबर को। फिर से एक दिन के लिए एक्सेलरेट करते हैं, 2 दिसंबर को आते हैं, वीनस मून सन। मून में 10 और 11 है, सन में 10 नंबर है। सन अनटेनेंटेड प्लेनेट है, सबलॉर्ड किसी का नहीं है, ऑक्यूपेंट 10th का है, स्टार लॉर्ड 10 का है, 10 और 10 है। मतलब इसमें सेकंड हाउस नहीं आ रहा है अभी 2 तारीख 3 तारीख तक। यदि इसको और एक्सेलरेट आप करो तो वीनस आएगा 4 को, वीनस के स्टार में आ रहा है।
एक मिनट डी एक्सेलरेट करो आप। 4 दिसंबर को, अरे अरे आप किधर से चेक कर रहे हैं जो चेंज हो रहा है ये? बताऊंगा आपको, बताऊंगा। मून वीनस 5 दिसंबर, एक दिन और करते हैं। 4 दिसंबर, 4 का एक दिन और करते हैं। 3 सन, 4 दिसंबर का जो समय है जब वो जाएगा उसमें, हम्म, तो वो उसमें सेकंड नंबर आएगा 4 दिसंबर का। यानी एक दशा और ट्रांजिट दोनों का हिसाब हम मिलाएं तो 4 दिसंबर का एक मैक्सिमम पॉइंट निकल के आता है। जब आपको इसमें दशाओं में सेकंड हाउस है, वीनस में देखिए, सन में देखिए, वीनस में भी सेकंड है जो महादशा स्वामी है, सन में भी देखिए जो अंतर्दशा स्वामी है। हम्म, राहु अब बीत चुका है, जुपिटर की प्रत्यंतर चल रही है। राहु 21 को बीत चुका है ना, जुपिटर हाँ की हाँ अब हाँ, प्रत्यंतर चल रही है। और जुपिटर 27 का यहाँ 2-7, रिजल्ट दे रहा है, हाँ 27 2-7। का यहाँ रिजल्ट दे रहा है। हम्म, क्लियर है? तो 2-2 इसमें आ गया। अब जुपिटर जिसका सब में जाएगा वो सेकंड नंबर यानी वीनस में आएगा, तो वीनस का स्टार राहु सेकंड का रिजल्ट दे रहा है। यानी जो 4 दिसंबर है या 5 दिसंबर आप मान लो, वो हमारे लिए एक टाइम फ्रेम है कि यहां तक, इस समय तक आपको नौकरी हो जानी चाहिए। क्लियर है? जी। तो ये बट आपने निकाला कैसे? ये ट्रांजिट चार्ट जब आप देखेंगे ना, हाँ हाँ तो इस ट्रांजिट चार्ट में आपको अभी प्रेजेंट में यहाँ पे आएंगे आप, और इसमें ये ट्रांजिट चार्ट में आना है। हाँ हाँ, ट्रांजिट चार्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे हर एक ये जो प्लेनेट जुपिटर है, हम्म, ये इसका किसकी राशि में है? वीनस के। किसके स्टार में है? मार्स के। किसके सब में है? अभी मार्स के। ये आज का हो गया। हम्म। और अच्छा, इधर इस पे क्लिक करते हैं तो उधर नीचे हाँ, आता है। हाँ, अच्छा अच्छा ट्रांजिट अच्छा। चार्ट पे जब आप ट्रांजिट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो बाकी और हम्म आपको इसमें विशेष हम्म मिलेगा। तो ये मैं इसलिए, मेरा बताने का मोटिव था कि कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसे मान लो, एज फॉर एग्जाम्पल, यदि इनकी नौकरी नहीं होती है तो मैं कभी पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जाता कि मतलब अरे नहीं ऐसा होगा या इस प्रकार से अब ये हो गई तो यही रीजन रहा होगा। नहीं, जो कंसेप्ट है, क्योंकि यदि हो गई होती तो मैं क्या इसी चीज पे पढ़ाता ना, इसी पॉइंट पे कि प्रॉमिस ऑफ इवेंट में आ रहा है। यदि इनकी नौकरी नहीं हुई और मैं इस बेस पे कह दूं कि केतु जो है वो अनटेनेंटेड और इसमें 5वां नंबर इस कारण नहीं हुआ, तो क्या इस तरह से कोई कुंडली ऐसी मिलेगी हमें जिसमें निगेटिव हाउसेस नहीं हो? नहीं होंगे, हाँ ऐसा कभी नहीं नहीं, होता है। कभी नहीं होंगे। तो फिर इस बेस पे ठीक अगर बात। नहीं हुआ तो इस पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हम कह दें नहीं, केतु में 5 है तो नहीं होगा, 9 है तो नहीं नहीं होगा। होगा। ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो रूल है, जो कंसेप्ट पे है, हमें उस पे अडिग रहना है, तभी जाके आप चीजों को सीख पाएंगे। ठीक, पोस्टमार्टम के अनुसार बदलते रहेंगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी नहीं आप। आएगा। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आप ये तो कह लेंगे अरे इनकी नौकरी नहीं हुई, चलो 5 और 9 था, हम्म मुझसे ही देखने में कुछ कमी हो गई इसीलिए अगली बार देखेंगे। अब पता चले उसका हो गया रहेगा, तब आप क्या कहेंगे? तब कहेंगे अरे 210 इसमें है इसलिए हो गया। इससे क्या होगा कि आप कभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। नहीं पहुंच सके। तो वो चीज, उस पॉइंट पे हमें एकदम क्लियर रहना है, अडिग रहना है, तो जाके चीजें होंगी। फेल और पास लगे रहना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें यदि हम फेल होते हैं अगले में पास होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन जो रूल है वो रूल है। क्लियर है या इसमें कोई क्वेश्चन है आपका?